राजस्थान विधानसभा अध्यक्ष वासुदेव देवनानी का शहरवासियों ने किया अभिनंदन। अजमेर की 3 ऐतिहासिक स्थानों का नाम भारतीय संस्कृति पर करने से शहरवासियों में उत्साह। खादिम होटल का नाम अजमेरू होटल, केईएम का नाम महर्षि दयानंद मेमोरियल विश्रांति गृह, फायसागर का नाम वरुण सागर किया गया। इस देश में आए आज अजमेर की जो प्राचीन विरासत थी उसको पुनः उसके गौरव को लौटाने का जो काम सम्माननीय विधानसभा अध्यक्ष माननीय वासुदेव देवनानी ने किया है। एक लंबे अरसों तक ब्रिटिश काल की हुकूमत के बाद से और इस अजमेर के अंदर जो हमारे पुरातत्व महत्व की जो चीज़ें थी उस ब्रिटिश काल के अंतर्गत उनका कहीं ना कहीं नाम परिवर्तित हुआ। कहीं मुगल काल के समय जो नाम परिवर्तित हुए थे वो लगातार चलते आ रहे थे। लेकिन मैं कह सकता हूँ कि माननीय विधानसभा अध्यक्ष जी ने एक बहुत ही ऐतिहासिक कदम उठाया और अजमेर के इस प्राचीन जो संस्कृति का गौरव था उसको लौटाने का काम किया। उसके तहत जिस प्रकार से हमने देखा कि गत वर्ष जिस प्रकार से जो अकबर का किला था उसको अजमेर का किला घोषित करवाया गया। उसके बाद जो हमारे यहाँ पर टूरिस्ट बैंगलो जिसका नाम खादिम टूरिस्ट बैंगलो था उसको कहीं ना कहीं अजमेरू होटल के नाम से दे करके और अजमेर की पहचान बढ़ाने का काम किया गया। और उसके बाद किंग एडवर्ड मेमोरियल जो रेस्ट हाउस था, ब्रिटिश टाइम के उन अफसरों की जो एक सौगात थी वो आज तक चली आ रही थी। कहीं ना कहीं अजमेर वासियों को इस बात का दंश भी चलता था कि ब्रिटिश काल की वो चीज़ें आज भी इस हमारे स्वतंत्र भारत के अंदर भी थी, उन सब पर प्रतिबंधित लगाते हुए और जिस प्रकार से माननीय देवनानी जी ने किंग एडवर्ड मेमोरियल का नाम जिस प्रकार से महर्षि दयानंद सरस्वती विश्रांति गृह रखा और कर्नल फॉय के नाम से जो जिस झील का नाम फायसागर था उसको पुनः जो वरुण सागर के रूप में परिवर्तित किया। ये निश्चित रूप से एक बहुत ही ऐतिहासिक कदम है और लंबे समय बाद मैं कह सकता हूँ कि अजमेर में ऐसा नेतृत्व आया जिसने अजमेर के इस गौरव को लौटाने के बारे में सोचा और न केवल सोचा बल्कि उसको परिणति के रूप में अजमेर के निवासियों को एक सौगात भी दी। तो मैं निश्चित रूप से आज इस अवसर पर जो नागरिक अभिनंदन समारोह रखा गया है और मैं देख रहा हूँ कि किस प्रकार से लगभग 70 से अधिक संस्थाएं और समाज अलग अलग जो यहाँ पर पहुँचे हैं माननीय देवनानी का स्वागत करने के लिए इस पुनीत कार्य के लिए। तो लोगों में उत्साह है और अपने नेतृत्व के प्रति विश्वास व्यक्त करते हुए उन्होंने आज यहाँ पर माननीय देवनानी का स्वागत किया। किनारे तक आए राजेश यादव जो इस समय ये वरुण सागर हमने कराया, उन्होंने को शायद यहाँ के सीईओ ने यहाँ के जिलाधीश महोदय को कि कोऑपरेटिव की इनकी ही कमेटी है। आज अजमेर के विभिन्न संगठनों ने और पार्टी के कार्यकर्ताओं ने जिस प्रकार का अभिनंदन और स्वागत किया है, मैं अभिभूत हूँ कि अजमेर के कार्यकर्ताओं का इतना प्यार स्नेह मुझे मिला है और शायद इन्हीं कार्यकर्ताओं के बल पे मुझे 5वीं बार जो कार्यकर्ताओं ने और जन ने जिताया उनका तो मैं आभारी हूँ, धन्यवाद हूँ कि उन्होंने इस योग्य बनाया कि मैं आज विधायक बनाया, इस आधार पे दायित्व पे आया और आने के बाद हमारे देश के प्रधानमंत्री मोदी जी ने जो दिया कि हमारी संस्कृति की रक्षा करनी है, सनातन संस्कृति के अनुसार काम करना है और हमारी जो पुरानी हमारे यहाँ पे धरोहरें हैं उनका संरक्षण करना है और गुलामी के प्रतीकों को समाप्त करना है, उनसे प्रेरणा लेकर के आगे बढ़ते हुए आज अजमेर में जो 3-4 चिन्ह थे आज उससे अजमेर को हमारे निजात मिली है। पहले हमने जब अजमेर शरीफ स्टेशन का नाम होने जा रहा था तब भी हमने इसको संघर्ष करके रुकवाया। उसके बाद अकबर का किला था उसका नाम भी अजमेर किला रखवाया और भी वर्तमान में जो 3 जो वर्षों से शायद सैकड़ों 100 वर्ष से अधिक के समय से यहाँ पर किंग एडवर्ड मेमोरियल यानी आज भी 77 साल की आज़ादी के बाद भी किंग एडवर्ड का कोई यहाँ पे मेमोरियल रहे, उससे निजात मिल करके जो उसको ऋषि दयानंद के विश्रांति गृह के नाम से नामकरण हुआ है। मैं समझता हूँ ये पूरे देश भर के आर्य समाज के लोगों और बाकी लोगों के लिए एक बहुत ही प्रसन्नता की बात रही। इसी तरह फ्राई इंजीनियर नाम ने जब यहाँ पे फायसागर बनाया उस समय क्या होगा, लेकिन आज भी उसका नाम ये रहे, उसकी जगह जो वास्तव में जल के देवता वरुण देवता उसके नाम से आज हमने वरुण सागर के नाम से उसका नामकरण किया। उसे देश भर के केवल सिंधी समाज नहीं
बाकी समाजों के भी लोगों ने उसको अभिषेक किया है। और आज जिस प्रकार से सामाजिक संगठन, राजनीतिक संगठन और विभिन्न प्रकार के अलग अलग क्षेत्रों में काम करने वाले राष्ट्रवाद के समर्थक संगठनों ने जो आज स्वागत अभिनंदन किया है, मैं उनका बहुत आभार व्यक्त करता हूँ। उनसे अपेक्षा करता हूँ यह प्यार स्नेह बना रहे, ताकि हम इस अजमेर को मोदी जी के अनुसार जो देश को, राष्ट्र को सर्वश्रेष्ठ राष्ट्र बनाने जा रहे हैं, हम भी अब राजस्थान में भजनलाल जी बनाने जा रहे हैं, अजमेर को भी हम श्रेष्ठ अजमेर, स्वच्छ अजमेर, सुंदर अजमेर बनाने में सहभागी बने। इतना ही मेरे को सबसे आग्रह है। इसके अंत में दोबारा एक बार सबका बहुत बहुत अभिनंदन करता हूँ, धन्यवाद देता हूँ।